नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, जो अगला पेपर होने वाला है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन ग्रुप बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का, उससे रिलेटेड इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को शामिल किए गए हैं, जो कि पेपर में आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो में बताया था वो सब क्वेश्चन पेपर में आए थे, तो ये भी पेपर में आएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न सिलेबस पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को बारीकी से समझें, ताकि आप पेपर को अच्छी से सोल्व कर पाएंगे। वरना परीक्षा हॉल में जाकर पंखा गिनेंगे, उससे अच्छा है कि इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर किसी छात्र को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जाकर चैनल का डिटेल्स चेक कीजिए, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है। आप उस पर सीधा मैसेज करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ नोट्स आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे छात्र मैसेज किए भी हैं, उनको पीडीएफ दे दिया गया है, तो आपको भी दे दिया जाएगा। तो अब वीडियो पर चलेंगे हम लोग सीधे, आज का प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से जितने पेपर होने वाले हैं उनसे संबंधित प्रश्न लाते रहते हैं हम। और इसके अलावा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस इस पर डाले जाते हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब तक मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा दोस्तों? तो दोस्तों, 1.5 मिनट के लंबा बकवास के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं सही जगह पर। और दोस्तों, सही जगह पर आ चुके हैं तो आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, भारत में कुल फलों का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल आम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, जो भारत में जितने फल उत्पादित किए जाते हैं उनका कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आम के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 34.92, यानी 34.92, करीब 35% के आसपास जो है वो आम के फसल के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़िए। और दोस्तों, अगला है, कौन सी आम की प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों, बेदाना जो है, बेदाना, ये आम की प्रजाति नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे क्या है? और अगला प्रश्न में दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि आम के बाग में फिलर पेड़ लगाए जाते हैं। फिलर पेड़ समझते होंगे दोस्तों, जो बीच में खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए, उसको फिलर पौधा या पेड़ बोला जाता है। तो दोस्तों, आम के बाग में फिलर पेड़ के रूप में पपीता को यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, क्योंकि यही प्रश्न पूछे जाएंगे कल के पेपर में, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उससे ही प्रश्न पूछे गए थे और इससे भी पूछे जाएंगे। और आगे देखते हैं दोस्तों, मैंजीफेरा इंडिका वनस्पतिक नाम है। तो दोस्तों, ये आम का नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम जो है वो मैंजीफेरा इंडिका ही होता है। और अगला पेज पर चलते हैं दोस्तों, और अगला पेज पर चलेंगे दोस्तों। और आगे है दोस्तों, आम के वृक्ष लगाते समय दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आम के वृक्ष लगाते समय औसत दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 10 बाई 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी 10 मीटर गुने 10 मीटर जो होता है, पौध से पौध की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए सामान्यतः। ये वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है, बहुत सारे वैरायटी है जिसको कम या अधिक भी लगाया जाता है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे है, 1 हेक्टेयर आम की उपज होती है। तो दोस्तों, आम का प्रति हेक्टेयर 150 कुंटल यानी 150 कुंटल उत्पादन होता है। ठीक है। और आगे है दोस्तों, अम्रपाली किससे मिलाप से बना है? ठीक है दोस्तों, ये अम्रपाली जो आम की किस्म है, ये किसके मिलाप से बना है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दशहरी प्लस नीलम। इसका एक आसान सा ट्रिक बनाया हूँ मैं, आप उसको देख लीजिए क्योंकि काम आएगा। यहाँ पर दशहरी और नीलम है, तो इसको डी और एन से डिनोट कीजिए, लिखिए और बराबर ए मार दीजिए। ठीक, यानी डीएनए आप याद कर लीजिए। ठीक है, दशहरी और नीलम मिलकर क्या बनाता है? अम्रपाली बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप डीएनए लिख लीजिएगा। जहाँ भी ये प्रश्न आए, अम्रपाली किसका मिलाप से बना है, तो दोस्तों आप लिख लीजिएगा DNA। ठीक है, तो अम्रपाली जो होता है वो दशहरी क्रॉस नीलम की बनी होती है। दोस्तों, ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आगे बढ़िए दोस्तों, और आगे है दोस्तों, प्रायः आम रोपा जाता है। तो दोस्तों, प्रायः जो आम होता है वर्षा ऋतु में रोपा जाता है। और आगे है दोस्तों, आम का फल है। तो दोस्तों, आम का जो फल है वो ड्रूप होता है। ठीक, इंग्लिश में ड्रूप लिखा जाता है। ये आम का फल जो होता है वो ड्रूप होता है। और आगे है दोस्तों, आम की अधिकांशतः कौन सी प्रजाति विदेशों में भेजी जाती है? तो दोस्तों, आम की जो अल्फांसो किस्म है, अल्फांसो भी बोला जाता है, इसको अधिकतर एक्सपोर्ट किया जाता है। और दोस्तों, आगे है, निम्न में से
निम्न में कौन सी पपीते की प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों ब्लैक रेड जो है ये पपीते की प्रजाति नहीं है, ऑप्शन डी वाला। और आगे दोस्तों पपीते के एक वृक्ष में कितने फल लगते हैं? तो दोस्तों पपीते के जो एक वृक्ष होते हैं उसमें 30 से 150 तक फल लगते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी 30 से 150 तक फल लगते हैं एक पेड़ में, ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। पपीते के पेड़ में 30 से 150 फल लगते हैं। और आगे है दोस्तों पपीते के पौधे के बीच की दूरी होनी चाहिए, यानी पपीते के पौधे के रोपण अंतर पूछ रहा है दोस्तों, तो 2 से 3 मीटर इसका अंतर होना चाहिए, ठीक है। और आगे है दोस्तों पपीते का बीज बोया जाता है। दोस्तों पपीते का जो बीज होता है उसको फरवरी मार्च में बोया जाता है, ठीक है। और आगे है दोस्तों पपीते का उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों पपीता का उत्पत्ति स्थान अमेरिका है, ठीक है। और पपीते का प्रसारण किया जाता है तो दोस्तों पपीते के प्रसारण बीज द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि पिछला प्रश्न में पूछा गया था पपीते के बीज को कब लगाया जाता है, तो फरवरी मार्च इसका सही उत्तर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो आपसे पूछा जाएगा फिर आगे पपीते का प्रसारण किया जाता है, तो दोस्तों पपीते का प्रसारण बीज के माध्यम से किया जाता है। और है दोस्तों पेपन तैयार किया जाता है। दोस्तों पेपन पपीते से तैयार किया जाता है, ठीक है। और इनमें से कौन सी पपीते की किस्म नहीं है? तो दोस्तों रोमानी जो है ये पपीते की किस्म नहीं है। रांची, हजीरा, हरीजा और नासिक ये तीनों के तीनों पपीते की किस्म है, याद कर लीजिएगा। और आगे है दोस्तों, और आगे का जो प्रश्न है आप इसको ध्यान से देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, ये जितने प्रश्न हैं केले से संबंधित है, इसमें पूछा जा रहा है केले की कौन सी प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों जो सफ़ेदा है ये केले की प्रजाति नहीं है, ठीक है दोस्तों। सफ़ेद वेली एक केले का प्रजाति है, वर्षाई ड्वार्फ भी केला का प्रजाति है, और पुअन जो है वो भी केला का प्रजाति है। और इसका सही उत्तर होगा, अगर आपसे पूछेगा कौन सी केला का प्रजाति नहीं है तो आपको सही उत्तर देना होगा सफ़ेदा, ठीक है, क्योंकि ये केला का प्रजाति नहीं है। और आगे दोस्तों केले की प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम पैदावार होती है? तो दोस्तों जो केला होता है ये प्रति हेक्टेयर, ये आपसे प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो जो इसका प्रोडक्शन होता है वो होता है दोस्तों 34,000 से 45,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो केला का उत्पादन होता है, ठीक है। और आगे है दोस्तों केले का वृक्ष कितने वर्षों में फल देता है? तो दोस्तों जो केला का वृक्ष है वो 10 से 12 महीने में ही फल देना शुरू कर देता है। और ये तो एक बार फलता ही है, केला जो है अपने पूरे जीवन में मात्र एक बार फल देता है। और दोस्तों आगे है केले के वृक्षों से दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो केले का रोपण अंतर है वह 3 गुना 3 होना चाहिए, यानी मीटर में है ये 3 मीटर गुना 3 मीटर होना चाहिए। और आगे है केले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों तो केले का सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों गुजरात में। यहाँ प्रोडक्टिविटी का बात पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे अधिक जो केला का उत्पादन है वो कहाँ होता है दोस्तों? तो वो होता है गुजरात में। प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, न कि प्रोडक्शन दोस्तों, ठीक है। और आगे दोस्तों आगे देखते हैं, सॉरी दोस्तों, ये जो इसका सही उत्तर होगा ये गुजरात नहीं होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु जो है वो भारत में सर्वाधिक केले का उत्पादन करता है। गुजरात नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, पर कोई बात नहीं, आपको तमिलनाडु याद करना है। जब भी प्रश्न आएगा केला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो आपको सही उत्तर देना होगा तमिलनाडु। और ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, इसको बारीकी से समझिए और ध्यान से देखिए। केले का सबसे अधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है। और आगे है दोस्तों उत्तर भारत में केले का रोपण किया जाता है। तो दोस्तों उत्तर भारत में केले का रोपण जो होता है वो जून जुलाई में किया जाता है, ठीक है। और केले का ऊपरी तना कहलाता है दोस्तों, तो ऊपरी तना जो होता है वो सीडो स्टेम कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए में जो लिखा है ये सही होगा। और आगे है दोस्तों भारतवर्ष में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में क्षेत्र अमरूद के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों भारत में 246.24 हज़ार हेक्टेयर जो है वो, यानी 24 न बोलकर इसको 2-4 हज़ार बोला जा रहा है, यानी 246.24 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो अमरूद के अंतर्गत आता है दोस्तों। और आगे है अमरूद का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अमरूद उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र पर बोया जाता है, ठीक है। और आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अमरूद की प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों इसमें से जो रांची है ये अमरूद की प्रजाति नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर होगा। और आगे से तो अमरूद के वृक्षों के मध्य दूरी रखते हैं दोस्तों, तो कितना रखते हैं? 6x6, यानी 6 मीटर गुने 6 मीटर की रोपण अंतर रखा जाता है अमरूद के बाग में। और आगे दोस्तों अमरूद के किस बहार से उच्चतम फलत मिलती है? तो दोस्तों ये बहार जो है ये किस्म का नाम है, ठीक है। ये जो मिरिक बहार है अमरूद की किस्म, इससे उच्चतम फलत में यानी सबसे ज़्यादा फल मिलती है इन सभी में से। और दोस्तों आगे है नींबू प्रजाति के पौधों से कांटे को कम किया जाता है। तो दोस्तों वनस्पतिक प्रसारण द्वारा कांटे को कम किया जाता है। और आगे दोस्तों नींबू के पौधों में नेमाटोड के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नेमागान का प्रयोग किया जाता है नींबू के पौधों में नेमाटोड को कंट्रोल के लिए। और दोस्तों जाफा प्रजाति है, यानी जाफा जाति है वो किसकी है? ये माल्टा की है, ठीक है दोस्तों। माल्टा भी एक नींबू वर्गीय फल है। और दोस्तों
जिनोवा एवं लिस्वन प्रजाति है। तो दोस्तों किसकी है? ये एक लेमन की प्रजाति है। जिनेवा एवं लिस्वन ये लेमन की प्रजाति है। और आगे है दोस्तों, लाइम के पौधों के लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं तो 6 मीटर रखते हैं। ठीक। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखने को मिलेगा नींबू में कैंकर होता है, किसके कारण होता है दोस्तों? ये जो नींबू का कैंकर होता है वो बैक्टीरिया के चलते होता है। ठीक है। और आगे दोस्तों, ग्रेप फ्रूट को उत्पन्न करने का व्यावसायिक तरीका है तो दोस्तों कलिकायन द्वारा। ठीक है। तो यानी बड़ी, इसको इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। तो ग्रेप फ्रूट को उत्पन्न करने के व्यावसायिक तरीका जो है वो कलिकायन द्वारा होगा। और दोस्तों आगे है कटहल से संबंधित प्रश्न। ऑटोकार्पस हेटेरोफाइलस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो कटहल का है। ठीक है, कटहल का है। आप कटहल भी बोल सकते हैं, यानी ये जो ऑटोकार्पस हेटेरोफाइलस है ये वनस्पतिक नाम है कटहल का, इसको याद कर लीजिएगा। और आगे है दोस्तों, कटहल के पौधे कितने अंतर पर लगाए जाते हैं? तो दोस्तों कटहल के पौधे जो होते हैं ये 10 बाई 10 के अंतर पर लगाए जाते हैं, क्योंकि इनके पौधे जो होते हैं वो इनके जब बढ़ते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसका रोपण अंतर 10 मीटर रखा जाता है। और आगे है दोस्तों, कटहल में पहले कौन सा फूल आता है? तो दोस्तों जो कटहल होता है उसमें पहले नर फूल आता है, पहले उसमें मेल फ्लावर आता है। और आगे है दोस्तों, कटहल की पैदावार होती है तो दोस्तों प्रत्येक पेड़ में करीब 250 फल लगते हैं। ठीक है, यानी 250 फल प्रति पेड़ के हिसाब से कटहल फल देता है। और आगे है दोस्तों, अंगूर का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों अंगूर का उत्पादन किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ताज़ा खाने के लिए, किशमिश बनाने के लिए और शराब बनाने के लिए भी। यानी अंगूर का जो उत्पादन है वो ताज़ा खाने के लिए, किशमिश बनाने के लिए और शराब बनाने के लिए भी अंगूर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और निम्न में से कौन सी अंगूर की प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों सीडलेस जो है ये अंगूर की प्रजाति नहीं है। ठीक है, सीडलेस जो है ये अंगूर की प्रजाति नहीं है। अनाब एशाई अंगूर की प्रजाति है, बेंगलोर ब्लू और ये थॉमसन सीडलेस ये अंगूर की प्रजाति है और ये नहीं है सीडलेस। और आगे दोस्तों, अर्क कंचन किसके मिलाप से बना है दोस्तों? तो अर्क कंचन जो है ये अनाब एशाही क्रॉस क्वीन ऑफ वाइन यार्ड्स के क्रॉस से बना है। अर्क कंचन अनाब एशाही क्वीन ऑफ वाइन यार्ड्स। ठीक है। और आगे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अंगूर की कृंतन का समय है दोस्तों, जो समय है जनवरी से फरवरी है। उत्तर प्रदेश में अंगूर का कृंतन का या प्रूनिंग का टाइम जो है वो जनवरी से फरवरी है। और आगे दोस्तों, अंगूर के प्रसारण की व्यावसायिक विधि क्या है? तो दोस्तों अंगूर के जो प्रसारण है वो कर्तन द्वारा होता है। ठीक है। और आगे दोस्तों, उत्तर भारत में अंगूर में फूल पैदा होते हैं, कब पैदा होते हैं दोस्तों? ये मार्च अप्रैल में उत्तर भारत में अंगूर में फूल लगते हैं। और आगे है दोस्तों, अनार भारत में सबसे अधिक पैदा किया जाता है दोस्तों, कहाँ पैदा किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, यानी जो महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा अनार का उत्पादन देता है भारत में। और आगे दोस्तों है, अनार के वानस्पतिक प्रसारण का व्यावसायिक तरीका है दोस्तों, ये भी कर्तन द्वारा ही होता है, इसका भी प्रसारण कर्तन द्वारा होता है। ठीक है, जिस तरह से अंगूर का होता है। और आगे है दोस्तों, उत्तरी भारत में अनार में फूल आते हैं दोस्तों, तो उत्तरी भारत में अनार में फूल मार्च अप्रैल में आते हैं। दोस्तों बारीकी से समझिए, ध्यान से देखिए, वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि यही प्रश्न आएगा तभी आप पेपर को सोल्व कर पाएंगे, वरना जाके एग्ज़ाम हॉल में पंखा गिनने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो चल रही है और नहीं पढ़ेंगे तो इसका समाधान भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। और आगे का प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, अनार के प्रति वृक्ष पैदावार होती है। तो दोस्तों अनार जो होता है वो 100 से 150 फल प्रति पेड़ के हिसाब से फलता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। और आगे है खजूर का उत्पत्ति स्थान। हाँ, खजूर का उत्पत्ति स्थान दोस्तों, तो खजूर का जो उत्पत्ति स्थान है वो फारस की खाड़ी है। ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, खजूर की निम्न में से कौन सी किस्म है? तो दोस्तों खरदावी, बरही और हिल्लावी, याद कर लीजिएगा दोस्तों, खरदावी, बरही और हिलावी ये तीनों के तीनों खजूर के किस्म हैं। और आगे है दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है या पूछा जा सकता है, खजूर के पौधे लगाने का अंतर रखते हैं। तो दोस्तों खजूर 4 से 5 मीटर के अंतरण पर लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि खजूर का जो पेड़ होता है वो पतले पतले होते हैं लेकिन ऊंचा होता है। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्षेत्र का ज़रूरत नहीं होता, तो इसका जो रोपण अंतर होता है 4 से 5 मीटर होता है। और आगे है दोस्तों, खजूर का पौधा होता है, खजूर का पौधा क्या होता है दोस्तों? एक लिंगी होता है। ठीक है, ये एक लिंगी होता है और खजूर में फूल पैदा होते हैं। तो दोस्तों खजूर में जो फूल पैदा होते हैं वो मार्च अप्रैल में पैदा होते हैं। और आगे है, निम्न में से कौन सी बेर की प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों बेर की प्रजाति जो चकैया है
ये बेर की प्रजाति नहीं है, चकैया बेर की प्रजाति नहीं है। इसके अलावा मुरिया, जोगिया और नोकिया, वाह क्या नाम है, मुरिया, जोगिया और नोकिया। आप इसको साधारण ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। इसके तीनों के नाम में जो है या लगा हुआ है, ये तीनों के तीनों क्या है, बेर की प्रजाति है। और चकैया जो है ये बेर की प्रजाति नहीं है। और आगे है दोस्तों, बेर के प्रसारण का व्यावसायिक तरीका है। तो दोस्तों बेर का प्रसारण का व्यावसायिक तरीका है कलिकायन यानी बडिंग। और आगे है दोस्तों, बेर के पौधों को कितने अंतर पर लगाते हैं दोस्तों, तो 7.5 बाई 7.5 यानी 7.5 मीटर गुने 7.5 मीटर पर अंगूर का पौधों का रोपण अंतर होता है। और आगे है दोस्तों, बेर में कृंतन किया जाता है। तो दोस्तों बेर में कृंतन गर्मी में किया जाता है, ठीक है दोस्तों, गर्मी में किया जाता है। और आगे है दोस्तों, दक्षिण तथा मध्य भारत में पके हुए फल मिलते हैं। कब मिलते हैं दोस्तों, दक्षिण तथा मध्य भारत में पके हुए फल मिलते हैं नवंबर में, ठीक है, नवंबर में फल मिलते हैं। और आगे है दोस्तों, निम्नलिखित सेब की स्वयं अफलित किस्म है। तो दोस्तों बाल्डविन जो है सेब की ये किस्म है जो कि स्वयं अफलित किस्म है। और आगे है दोस्तों, सेब की संकर किस्म चौबटिया अनुपम मिलाप है। संकर किस्म चौबटिया अनुपम मिलाप है तो दोस्तों किसका है, अर्ली सनवरी और रेड डेलीशियस, ठीक है। यानी जो सेब की संकर किस्म चौबटिया अनुपम है, इसको किससे क्रॉस कराया गया है, अर्ली सनवरी और रेड डेलीशियस से क्रॉस करा करके चौबटिया अनुपम को बनाया गया है। और निम्न में आडू की स्वयं अफलित किस्म है। तो दोस्तों आडू भी पढ़ना है इसका हम लोग के सिलेबस में। तो आडू का जो स्वयं अफलित किस्म है वो है JH हेल, ठीक है, JH हेल जो है ये स्वयं अफलित किस्म है किसका, आडू का है। और दोस्तों आगे आपसे पूछा जा रहा है आडू का उत्पत्ति स्थान है। तो दोस्तों आडू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, चाइना है, चीन है, ठीक है, आडू का उत्पत्ति स्थान चीन है। और आगे है दोस्तों, नाशपाती की कौन सी प्रसंकर किस्म है। तो दोस्तों कीफर जो है नाशपाती की एक प्रसंकर किस्म है। और आगे है दोस्तों, अलूचा की कौन सी मैदानों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। यानी मैदान में उगाने के लिए अलूचा की कौन सी किस्म उपयुक्त है दोस्तों, तो जामुनी मेरठी, जामुनी मेरठी किस्म है जो किसकी, अलूचा की, ये मैदानी भागों में उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। और आगे है दोस्तों, निम्न में से चेरी की कौन सी शीघ्र पकने वाली किस्म है। तो दोस्तों ब्लैक हार्ट जो है ये चेरी की एक किस्म है जो कि सबसे जल्दी पकती है। और एक ब्लैक हार्ट आलू में रोग भी लगता है, ठीक है दोस्तों, जो कि ऑक्सीजन की कमी से लगता है। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं चेरी का कौन सा किस्म शीघ्र पकने वाली है, ये एक ब्लैक हार्ट होता है। आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर याद करेंगे तो दोनों के दोनों प्रश्न याद हो जाएंगे। क्योंकि ब्लैक हार्ट आलू का एक रोग भी होता है जो कि ऑक्सीजन की कमी से होता है। और ब्लैक चेरी एक किस्म है चेरी का जो कि सबसे जल्दी पकता है। और आगे है दोस्तों, अखरोट के पौधों के बीच का अंतर रखा जाता है। तो दोस्तों जो अखरोट का पौधे होते हैं उनको 12 मीटर अंतरण रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी इसका पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है तो इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए होता है, इसलिए इसका 12 मीटर जो है वो रोपण अंतर रखा जाता है। और आगे है दोस्तों, और आगे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं पूछा जा रहा है आगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न इतना ही था। और दोस्तों आगे और भी प्रश्न आएंगे, बस करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और हाँ दोस्तों, जो आज पेपर होने वाले हैं इसका BSc 5th सेमेस्टर का, इसका आंसर की सबसे पहले इस चैनल पे डाला जाएगा। तो आप लोग उसका स्कोर मिला सकते हैं कि मैंने आज कितना सही किया। और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि किस किस को इसका PDF चाहिए और किस किस को यह वीडियो अच्छा लगा और किस किस को इस वीडियो में कन्फ्यूजन हुआ। दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो से परेशानी हुई या फ़ायदा हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान जय कृषि विज्ञान दोस्तों।